गिनती अध्याय 18 वचन नंबर 13। और ये किसके बारे में कहता है? ये आपके खलियान के बारे में कहता है, अनाज की जगह जो कि बढ़ती चली जाएगी। और ये आगे कहता है योएल अध्याय 2 वचन 24 में, ये कहता है कि तब खलियान अन्न से भर जाएंगे, वे अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाखमधु से और ताजे तेल से उमड़ेंगे। आमेन। मैं सोचता हूँ कि आप जानते हैं कि खलियान क्या होता है। ऐसी जगह जहाँ पर लोग अपनी फसल को लेकर आते हैं, वहाँ पर स्टॉक होता है और वहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पर अनाज होता है, उसके ऊपर छिलके होते हैं, जैसे है वैसे लाते हैं और वो उसे ज़मीन पर फैला देते थे। और पुराने ज़माने में उसके ऊपर से बैल को लेकर चलते थे, या कहिए बैल के पीछे बड़ा पत्थर बांध देते थे और वो आगे बढ़ता था और वो उसके ऊपर गोल गोल चक्कर काटता था और उसे कुचलता था और अलग करता था। गेहूं को या अनाज को छिलके से अलग करता था और फिर ये अलग किया जाता था। और जब वो उसे देखते थे, वो उसे जमा करके अलग रखते थे और यहाँ पर वो उस दाने को, अनाज को यहाँ पर देखते थे। लेकिन फिर भी वहां पर छिलके में कुछ ऐसे दाने रह जाते थे जो कि अब तक अलग नहीं हुए थे, तो वो उसे लेकर उससे पत्थर पर मारते थे जब तक कि सब कुछ बाहर न निकल जाए। और जब उसमें से सब कुछ निकल जाता था तो वो उसे अलग रख देते थे। फिर वो ये सारे अनाज को जमा करते थे और उसमें कुछ छिलके हुआ करते थे। वो उसे किसी तरह की प्लेट में रखते थे और हवा में ऐसे उछालते थे कि जो छिलके हैं दूसरी तरफ जाए और अनाज इस तरफ आए। अब मुझे गौर से सुनिए, ये ऐसा खलियान है। ठीक है, खलियान में यहाँ पर 3 बातें हैं और ये 3 बातें कौन सी हैं? यानी एक तरफ गेहूं हैं, दूसरी तरफ ऐसे छिलके हैं और तीसरी तरफ ऐसी बालें हैं। खलियान तो वहाँ गेहूं से भरा होता था और खलियान तो ऐसे ही बालें से भरा हुआ करता था और खलियान तो छिलकों से भी भरा हुआ करता था। अगर आप अपनी बाइबल में देखें योएल अध्याय 2 वचन नंबर 24 में, यहाँ पर ये जो खलियान है वो तो भरा है, यानी यहाँ पर छिलकों के लिए कोई जगह नहीं है और न बाल के लिए कोई जगह है। और ये जगह तो पूरी तरह से भरी है, किससे? गेहूं से। हालेलुया। अभी आपके जीवन में ऐसे बेकार की चीजों के लिए कोई भी जगह नहीं है। हालेलुया। सामान्य खलिहान में ये तीनों चीजें होती थी, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे खलिहान में जहां पर प्रभु काम करता है, ये तो भरा होगा। और फिर इसके बाद में वो कहता है, योएल 2:24 में वो ये कहता है कि तुम्हारे रसकुंड केवल भरे नहीं होंगे, वो तो उमड़ेंगे। हालेलुया। वो कहता है कि तुम्हारा तेल भरा नहीं होगा, वो तो उमड़ते जाएगा। हालेलुया। अगर आप जाकर अय्यूब 29 पढ़ते हैं तो फिर आप इसके अर्थ को समझ पाएंगे। और फिर अगर आप भजन संहिता 133 पढ़े तो फिर उमड़ने वाले इस तेल के बारे में आप समझ पाएंगे। और इस तरह से परमेश्वर आपके सामने जो भी चित्र रख रहा है उसके अर्थ को आप समझ पाएंगे। बाइबल में जो कुछ भी है ये तो एक चित्र को दर्शाती है, ये एक चित्र है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस चित्र को ले लें और अपने दिल में उस खास चित्र को बनाकर रखें, क्योंकि आपको ये देखना होगा। क्योंकि अगर आप इस बात को देखते हैं तभी आप उस पर विश्वास कर पाएंगे। हालेलुया। आपको ये देखना है। आमेन। फिर दूसरा इतिहास अध्याय 20 में आपको प्रभु पर विश्वास करना है और वो आपको स्थापित करेगा और आपको उसके भविष्यवक्ता पर विश्वास करना है, क्योंकि आप संपन्न होंगे। और ये संपन्नता केवल आपके बैंक बैलेंस में ही नहीं है, लेकिन हर एक क्षेत्र में, आपके जीवन के हर एक आयाम में है। आप वहां पर सफल होते जाएंगे। अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र को क्यों न देखें, आप वहां पर खुद को संपन्न होते हुए देखेंगे। चाहे तंदुरुस्ती की बात हो, आप उसमें संपन्न होते जाएंगे। चाहे शांति की बात हो, आप उसमें संपन्न होते जाएंगे। चाहे संबंध की बात हो, आप उसमें संपन्नता देखते जाएंगे। वो कहता अगर भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करें तो निश्चय ही तुम संपन्न होते जाओगे। चलिए मैं आपको ये बात बता दूं, जिस भविष्यवक्ता को आप जानते हैं और गंभीरता से उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि पूरा परमेश्वर का वचन उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 1 कहता है और वहां से प्रकाशित वाक्य 22 तक ये भविष्यवाणी की किताब है। और जिसने इसके बारे में कहा वो तो सबसे महान भविष्यवक्ता है और उसका नाम है परमेश्वर। हालेलुया। वो सभी भविष्यवक्ताओं के ऊपर भविष्यवक्ता है। वो ऐसा भविष्यवक्ता है जो कहता और उसे पूरा करता है।
ऐसा नहीं कि जो बस कहकर चले जाता है। हालेलुया। मुझे ये भविष्यवक्ता पसंद है जो कहता है और उसे पूरा करता है। हालेलुया। प्रभु के वचन के बारे में सारी बातें केवल भविष्यवाणी और केवल भविष्यवाणी ही है। हालेलुया। भविष्यवक्ता पर विश्वास कीजिए। वो कौन है? परमेश्वर। और आप निश्चय ही संपन्न होंगे। उसके कहे वचन पर विश्वास कीजिए और आप संपन्न होंगे ही। आमेन। क्यों? क्योंकि उसने कहा मैं अपना वचन भेजता हूं, वो कभी खाली नहीं लौटेगा। मैं निश्चित करूंगा कि वो संपन्न हो जाए। आमेन। वो भविष्यवक्ता है। आमेन। भविष्यवाणी तो और कुछ भी नहीं, बस परमेश्वर का वचन है। लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त है? भूतकाल भूल जाएं। भूतकाल को भूल जाएं। भूतकाल को भूल जाएं। पीछे मुड़कर न देखें। पीछे न देखें। आमेन। ये कहता है भूतकाल भूल जाए, जो पीछे उसे भूल जाए, आगे बढ़ते जाए। यशायाह 43 वचन नंबर 15। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इस्राएल का सृजनहार, तुम्हारा राजा हूं और मैं तुमसे बातें करता हूं। अगले वचन में कहता है, प्रभु ये कहता है, और मैंने बहुत से काम किए हैं। और वो काम क्या है? मैंने लाल समुद्र को विभाजित किया है। मैंने कुछ काम किया है। मैंने कुछ हासिल किया है। मैंने ऐसे काम किए हैं जो कि तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल परे थे। और मैं तुम्हारे पास आकर तुमसे कहता हूं कि तुम सारी बातों को न भूलो, खास करके आने वाली बातों को। आपसे कौन कह रहा है? ये तो प्रभु है। वो पवित्र है, वो सृष्टिकर्ता, वो राजा आकर आपसे ये कहता है, देखो मैं बिल्कुल नया काम कर रहा हूं। मैं तुम्हारे रेगिस्तान में पानी उंडेलूंगा और जंगल में मार्ग बनाऊंगा। परमेश्वर यहाँ पर बहुत सी बातें कहता है, लेकिन कौन सी शर्त है? भूतकाल को भूल जाएं। भूतकाल को भूल जाएं। परमेश्वर यहाँ पर यह कहता है कि अगर तुम भूतकाल को भूल जाओ तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। और ये बड़ी सूची है। क्या ये भूतकाल है या फिर वर्तमान है या फिर ये भविष्य है? भविष्य, क्योंकि वो करेगा। वो कहता भूतकाल को भूल जाओ क्योंकि मैं तुम्हें भविष्य बता रहा हूं। यूसुफ को यही समस्या थी। वो परमेश्वर के पास जाता है, प्रार्थना करता है, और जैसे मैंने हमेशा कहा है, हर चमत्कार के पहले सरल प्रार्थना होती है। ईमानदारी की प्रार्थना पूरे आयाम को बदल देती है, आपके जीवन को बदलकर चमत्कार लेकर आती है। आमेन। हालेलुया। हर चमत्कार शुरू होता है बहुत ही सरल और सामान्य प्रार्थना के द्वारा। आमेन। और फिर आप परमेश्वर से कहते, देखो मेरा एक भूतकाल है। मेरा भूतकाल इस तरह से है। जानते हैं, भूतकाल के बारे में जब भी सोचता हूँ, ये बांझ पेड़ के जैसे लगता है। ये ऐसा पेड़ है जिसे छोड़ दिया गया है। ये तो अकेला रहने वाला पेड़ है। जब भी भूतकाल के बारे में सोचता हूँ तो मेरे बारे में एक चित्र है प्रभु। मैं भूतकाल के उन दिनों को याद करता हूँ जब मैं बुरी दशा में था। मैं भूतकाल के दिनों को याद करता हूँ जब मैंने बलवा किया था। भूतकाल के उन दिनों को याद करता हूँ जब मेरे दिल में अविश्वास था। मेरे पास अच्छे शिक्षक नहीं थे कि मेरी अगुवाई करे, अच्छे मेंटर नहीं थे कि मेरा मार्गदर्शन करते जाएं। मैं उन दिनों को याद करता हूँ प्रभु, ऐसे साल जो कि बर्बाद हो गए थे। ये तो खोए हुए साल का चित्र है प्रभु, लेकिन मैं नहीं जानता कि कैसे, कि यहाँ पर मैं कभी इसे भूल पाऊंगा। वो तो लिखे गए हैं, वो वहाँ पर है। मैं ऐसे जिया था, वो मेरा भूतकाल था। कौन इसका इनकार करेगा? प्रभु कहता है कि भूतकाल को भूल जाओ। मैं जानता हूं अगर मैं भूतकाल को भूल जाऊं तो प्रभु मेरे लिए उत्तम भविष्य रखेगा, सुंदर भविष्य रखेगा। लेकिन भूतकाल के बारे में क्या करेंगे प्रभु? लेकिन प्रभु आपसे कहता है कि भूतकाल को मेरे हाथ में दे दो, बस उसे मुझे सौंप दो। आप उसे कैसे सौंपेंगे जब आप भूतकाल को भूल जाएंगे? सच में आप प्रभु से प्रार्थना ये कर रहे हैं कि प्रभु मैं इसे तुझे सौंप देता हूँ। कई बार ऐसे लोग होते हैं, आपको याद आता है कि उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, उन्होंने आपको पूरी तरह से कुचल दिया और उन्होंने आपके नाम को बर्बाद कर दिया है और आपके भविष्य को बर्बाद कर दिया और आपको ऐसी दशा में फंसा दिया है। और आपके पास में ऐसी जगह है जहां पर आप भूतकाल में ऐसी गलत जगह पर गए थे। लेकिन आज परमेश्वर आपसे ये कहता है, वो कहता है, बेटे बेटी मैं जानता हूं, ऐसे नाम हैं, चेहरे हैं, जगह हैं भूतकाल के लिए, लेकिन क्या उसे तुम मुझे सौंप सकते हो?
क्या तुम उसे मुझे सौंप सकते हो? सबसे उत्तम वरदान जो आप खुद को दे सकते हैं वो ये है कि आप उन सब लोगों को भूल जाएं, क्षमा करें। इस साल आप ये सबसे अच्छा वरदान खुद को दे सकते हैं। आपके खुद के परिवार के ऐसे लोगों ने ऐसा कुछ किया था जो कि नहीं करना चाहिए था, तो आप उन्हें सबसे अच्छा वरदान दे सकते हैं कि उन्हें क्षमा कर दे। आमेन। सबसे अच्छी भेंट तो ये है, ये कोई बर्थडे कार्ड नहीं है, ये वेडिंग एनिवर्सरी कार्ड नहीं है। बस जाकर उनसे कहना है कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। चाहे ये कैसे भी क्यों न रहा है, कितना भी विनाश क्यों न लाया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। सबसे अच्छी भेंट आप यही दे सकते हैं। आमेन। उसे छोड़ दीजिए। जब आप प्रभु को इसे देंगे तो वो कहता है मैं सब नया बनाऊंगा, मैं तुम्हारा भूतकाल नया बनाऊंगा, मैं ऐसा कुछ करूंगा, तुम्हें नया बनाऊंगा। ऐसे साल जिसे टिड्डियों ने खा लिया है, खा लिया मतलब ये तो भूतकाल है, यानी टिड्डियों ने इसे खा लिया है, कीड़ों ने इसे खा लिया है, सब कुछ खत्म हो चुका है, सारे कीड़ों ने इसे नष्ट किया, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से बदलूंगा और पूरा नया बना दूंगा कि तुम अद्भुत रीति से आगे बढ़ते जाओ। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे भूतकाल को बदल दूंगा और निश्चय ही इसे बहुत ही सुंदर बना दूंगा। और मैं चाहता हूं कि तुम याद के रूप में इसे स्मरण रखो। मैं चाहता हूं कि मैं इसे करते चले जाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम इसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं तो ऐसा परमेश्वर हूं जो न तो भूतकाल में, न वर्तमान में, न अनंतकाल में रहता हूं। मैं तो अनंतकाल में रहता हूं और इसलिए मैं तुम्हारे भूतकाल में जाकर उसे पूरी तरह से मिटा सकता हूं। इसलिए मुझे पवित्र कहा गया है, जो था और जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। मेरे पास ये योग्यता है। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि बस आपको बाहरी रूप में अच्छा रूप दे, वो आपको भीतर से भी सुंदर बनाना चाहता है। हालेलुया। जब आप खुद को देखते हैं तो निश्चय ही परिपूर्णता होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का काम तो सिद्ध है और बहुत से तरीके से बहुत ही अद्भुत है। आप उसके सामने मानो एक चमत्कार जैसे हैं। प्रभु आपके साथ में ऐसा क्यों कर सकता है? और लोग चौंक जाएंगे। और ऐसे कैसे कि आपके जैसे लोग बदल जाएं और लोग इसके बारे में चौंक जाए? ये कैसे हो सकता है कि आप जैसे व्यक्ति दिवालिया निकालने से लेकर संपन्नता में आए और लोग चौंक जाए? केवल तब जब आप भूतकाल को छोड़ देंगे। और अगर भूतकाल को न छोड़ें तो परमेश्वर इस गड़बड़ी को अद्भुत बात नहीं बना सकता है, वो गड़बड़ी ही बनी रहेगी। आमेन। वचन नंबर 26 कहता है कि तुम भरपेट खाओगे और तृप्त हो जाओगे और तुम संतुष्ट होगे और यीशु के नाम की स्तुति करोगे। और आगे ये कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया है, अद्भुत काम किए हैं। कहिए अद्भुत काम किए हैं। अद्भुत काम अपने बगल वाले से कहिए कि परमेश्वर ने आपके साथ में अद्भुत काम किए हैं। अद्भुत काम किए हैं। आमेन। परमेश्वर ने तुम्हारे साथ में अद्भुत काम किए हैं। जानते हैं, जब आप इसे कह रहे हैं तो अपने बगल वाले व्यक्ति पर आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। जब आप उनके लिए ये कहेंगे तो आप खुद आशीष पाएंगे। आमेन। फिर से कहिए, प्रभु ने आपके साथ में अद्भुत काम किया है। ये तो जरूर है, प्रभु ने आपके साथ में अद्भुत काम किया है। आमेन। जानते हैं, आपके बाइबल का हर एक वचन इसमें वजन है। वजन है। जानते ये क्या है? वजन के लिए हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ हाँ, भार। जानते हैं, इसमें वजन है। ये तो एक छोटे स्पीकर के जैसे है। इसका एक खास वजन है। बड़े स्पीकर का अपना अलग वजन है, इसका अलग वजन है। अगर मैं कहूँ स्टैंड लाओ, तो मुझे सही व्यक्ति को भेजना होगा कि वो स्टैंड लेकर आए। अगर 3 साल के बच्चे को भेजे तो वो इसे नहीं ला पाएगा। खैर, 50 साल के व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल हल्की बात है, लेकिन 3 साल के बच्चे के लिए ये भारी है। यानी आपकी बाइबल के हर एक वचन में अपना वजन होता है और वजन का अपना मूल्य होता है। और अद्भुत इस शब्द का जो मूल्य है वो तो 78 है। आप है 5778 में। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? इस शब्द का वजन तो 78 है। ये शब्द इब्रानी में, ये तो मुख्य शब्द है स्प्लेंडेड। ये कहता है कि परमेश्वर ने
तुम्हारे साथ में अद्भुत काम किया है, अद्भुत काम किया है। इन दिनों में इंग्लिश में स्प्लेंडेड शब्द उपयोग नहीं होता है। खैर, हमारे समय में इन दिनों में भी हम जैसे लोग उपयोग करते हैं, हम स्प्लेंडेड शब्द का उपयोग किया करते थे। और आप देख सकते हैं इंग्लिश टीचर्स, हमारे स्कूल में अच्छे ब्रिटिश इंग्लिश टीचर थे और वो इस शब्द का उपयोग करते थे, स्प्लेंडेड। खैर, मिसेस इंस और ऐसे लोगों को याद कीजिए जो ब्रिटिश लोग थे, जो भारत में रहें, और वो कहते थे स्प्लेंडेड। खास करके जब आप कोई अद्भुत ड्राइंग करते थे तो वो कहते ये तो स्प्लेंडेड है। इसकी अपनी खूबसूरती है। अगर आज आप जाकर किसी से कहें, खैर वो स्पीकर कैसे दिखता है, ग्रेट। मेट्रो ट्रेन कैसे दिखती है, ग्रेट। ब्रिज कैसे दिखता है, ग्रेट। बिरयानी कैसी थी, ग्रेट। ग्रेट के सिवा कुछ याद नहीं। ज़्यादा इंग्लिश पता नहीं है, थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं। हाँ, अगर ग्रेट शब्द का उपयोग करके थक चुके हैं या किसी और ने ग्रेट कहा है, स्पीकर कैसे, तो वो कहते हैं ग्रेट, तो फिर आप कहते हैं ऑसम है भाई। यह अगला शब्द है, आप कहते हैं ऑसम। ग्रेट या फिर ऑसम शब्द का उपयोग करते हैं। यह अच्छी इंग्लिश है, ऑसम। क्या आप समझ रहे हैं? एक शब्द है स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड शब्द का मतलब है 78। और स्प्लेंडेड इस शब्द के लिए बाइबल में आपके लिए एक व्यक्ति का नाम दिया गया है और उसका नाम है इब्जान। इब्जान, इब्जान, IB। अमेरिकन इंग्लिश में यह है ZAN और भारतीय लोगों के लिए ZAN है। और पुरानी पीढ़ी के लिए खैर छोड़ दीजिए। IBZAN, इसका मतलब है स्प्लेंडेड। कहिए स्प्लेंडेड। इसका मूल्य है 78 और आप इस साल में हैं 5778 में। और यहाँ पर देखिए, एक तरफ से ये तो हिब्रू में इसके लिए बहुत से अर्थ बताए गए हैं। ये खलियान के बारे में कहता है और अब कहता है स्प्लेंडेड। आमेन। इब्जान एक महान व्यक्ति था। प्रभु की दृष्टि में उसकी बहुत ही अद्भुत गवाही थी। शायद आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, जैसे कि मूसा, यहोशू। शायद बड़े बड़े नाम सुने होंगे पुराने नियम में, जैसे कि गिदौन, जानते हैं। लेकिन न्यायियों अध्याय 11 में यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसका भूतकाल बुरा था। उसका नाम था जिप्ता। भयानक मतलब भयानक भूतकाल था और वो तो वेश्या का बेटा था। उसके भाइयों ने उसे निकाल दिया था और उसे छोड़ दिया गया था। उसका कोई भविष्य नहीं था और उसका भूतकाल तो बहुत ही बुरा था। उसे बता नहीं सकते थे। उसका भूतकाल सब लोग जानते थे। उसे मिटाया नहीं जा सकता था। अगर आपका भूतकाल बहुत ही विख्यात है तो उसे मिटा नहीं सकते हैं। परमेश्वर कहे कि मैं इसे भूल सकता हूं, लेकिन लोग कहेंगे मैं इसे भूलना नहीं चाहता हूं, और वो ज्यादा समय बस आपके बारे में, आपके भूतकाल के रूप में बताएंगे। और इसलिए यिप्ता ऐसे ही व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से बदला, क्योंकि उसने वचन पर गौर किया और उसने परमेश्वर के वचन को अपने भीतर में ले लिया। और ऐसा समय आया कि वचन उसके जीवन का भाग हो गया। और फिर परमेश्वर ने इस वेश्या के बेटे को ले लिया और उसे इतना बड़ा किया कि वो इस्राएल पर न्यायी हो गया, कि वो पूरे इस्राएल के इतिहास को ही बदल दे। और उसने प्रभु की सेवा की इस्राएल पर न्यायी होने के द्वारा। उसने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा। लेकिन अध्याय 11 वचन 1 और 2 यहाँ पर लिखा गया कि वो तो एक वेश्या का बेटा था, लेकिन उस अध्याय के अंत में कहता है कि वो तो इस्राएल के ऊपर न्यायी हो गया। हालेलुया। कैसे मनुष्य का जीवन बदल सकता अगर वो परमेश्वर का वचन जानता है तो। हालेलुया। और वो मर गया, इसका मतलब एक बहुत बड़ा इतिहास बनाया यिप्ता के बारे में कि इस्राएल ने बहुत कुछ पाया और उसके बाद में यिप्ता मर गया। और फिर न्यायियों अध्याय 12 वचन नंबर 8 में, वहां से वचन 10 में, यहां पर देखते एक नया न्यायी आता है और उसका नाम था इब्जा। ये तो इस्राएल का न्यायी था और वो न्यायी रहा 7 साल तक। और इब्जान का मतलब क्या है? स्प्लेंडेड। और देखिए कि परमेश्वर ने इस मनुष्य के बारे में क्या गवाही दी थी। अय्यूब अध्याय 1 वचन 1 और 2 ये बताता है कि परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में क्या कहा था। ये तो परमेश्वर की गवाही है इस मनुष्य के बारे में। ये तो ऐसा व्यक्ति था जिसने इस्राएल के ऊपर में राज्य किया था।
7 साल तक राज्य किया था और उसके 30 बेटे थे और इसके 30 बेटियां थी। और उसने अपने बेटों को विदेश में भेजा, विदेश यानी आसपास के देशों में, और उसने उनका विवाह इस्राएल के दूसरे गोत्रों की लड़कियों के साथ में किया। अपनी जगह को उसने बल दिया और उसकी बेटियों ने ऐसे ही किया। और फिर कुछ भी हो, अंत में ये रिकॉर्ड ये कहता है कि उसके 30 बेटे थे और उसकी 30 बहुएं थी और फिर वो मर गया। इब्जान, उसके नाम का अर्थ था स्प्लेंडेड। 7 साल उसने राज्य किया। उसके राज्य के दौरान किसी भी समस्या की कोई झलक नहीं दिखती है और कोई भी परेशानी नहीं थी उसके किसी संबंध में। और उसके राज्य के दौरान कोई भी कमी घटी नहीं थी और इस्राएल में पूरी भरपूरी थी। और फिर आप पाते हैं कि इस्राएल में जो कुछ भी हुआ था उसके अंदर पूरी भरपूरी थी। अचानक ऐसे लगा कि ये तो पूरा स्वर्गलोक है। अचानक ऐसे लगा कि ये पूरा शांतिपूर्ण है। और अचानक ऐसे हुआ कि ये मनुष्य बड़े प्रताप के साथ में राज्य करता चला गया और वो अपने बच्चों पर गौर करते चला गया। उसके जीवन में फलवंत होना था। और बाइबल में कहीं पर भी ऐसा किसी व्यक्ति के बारे में नहीं लिखा गया कि उसके 30 बेटे और 30 बेटियां थी। और यही तो उसकी गवाही थी। कि आप कल्पना कर सकते हैं कि इस गवाही को स्वयं परमेश्वर ने लिखा है। और आज मैं आपसे कहता हूं कि इब्जान का मतलब है स्पेंडेडनेस। इसका मतलब है परमेश्वर का स्पेंडेडनेस, प्रभु के अद्भुत काम वो आपके जीवन पर आ चुका है। आप अपनी सीमाओं में शांति पाएंगे। हालेलुया। आप अपनी सारी सीमाओं में शांति पाएंगे और निश्चय ही सारी तंदुरुस्ती में आप बने रहेंगे। और आप अपनी संपन्नता इतनी बहुतायत से पाएंगे कि आनंद तो हर एक दिशा में बहता चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर बहुतायत से काम किया है। और ये साल तो बहुतायत का होगा इब्जान के जैसे। आपने जो अब तक देखा है उससे बढ़कर परमेश्वर आपको फलवंत बनाते चला जाएगा आपके जीवन की हर एक दिशा में। हालेलुया। परमेश्वर यही तो कह रहा है। आपके जीवन पर वो भविष्यवाणी का वचन लाता है न्यायों की किताब अध्याय 12 से, और मनुष्य के जीवन को इसके संदर्भ में बताता है। और वो आपके सामने गवाही देता है कि आप इस पर डट कर खड़े रहें और ये कहे कि मेरे जीवन में परमेश्वर सब कुछ है। हालेलुया। और इब्जान का अर्थ है 78 और इसका अर्थ है स्प्लेंडेड। जैसे मैंने कहा है कि खलियान में कोई भूसा नहीं है, ना ही कोई बालें हैं। इसके अंदर कोई भी बेकार की बातें नहीं हैं। हालेलुया। भविष्यवाणियां तो जरूरतें हैं। भविष्यवाणी तो बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर ने जो कुछ भी किया उसके बारे में उसने भविष्यवाणी की है। लेकिन ये प्रभु वचन की भविष्यवाणियां हैं। ये अद्भुत वचन नहीं है जो आप सुनते जाते हैं। मैं वचन के बारे में कह रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा है वो उसे पूरा कर सकता है। आमेन। इसलिए भविष्यवाणी प्रयोजन लेकर आती है। भविष्यवाणी सुरक्षा लेकर आती है। भविष्यवाणी आपको ऊंची जगह पर ले जाती है। आमेन। और आज हर एक भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने आपके बारे में कही है, ये तो ऐसी भविष्यवाणी जो पूरी होनी है। सच्चाई तो ये है कि आप विश्वास करें, आप विश्वास करें, आप विश्वास करें, आप विश्वास करें। विश्वास करना जरूरी है। आज हमारे साथ संगति के लिए आपको न्योता देते हैं कम्युनिटी चर्च ट्विन सिटी में हर रविवार सुबह 9 बजे की सभा में। चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। आइए और आशीष पाइए।